केने बाड़ू। ए से बी तक हम चले खोजते 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 पुदीना लेके अब हो ले लो, ठीक है। फिर बी से सी तक आगे से जा रहा है, तनी ताक देती छोटी तो मर जाती, ठीक है। गा रहे हैं, हमारे चल रहे हैं बी से सी तक और मैं गा रहे हैं कि तनी ताक देती छोटी तो मर जाती, ठीक है। आगे देखिए, सर की वो सर से जो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लूप का नियम, बंद पास का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम और वोल्टता का नियम। दोस्तों जितने भी कहा जाए तो एकर अलग अलग नाम बा, नेहवा, रेखवा, पूजवा, सीलवा, ठीक है। ये सब नाम जो है क्या है, अलग अलग है और सभी क्या है, लड़की का नाम है कि लड़की का नाम है। और लड़की है, आप लोग जानते हैं कि लड़की का नाम सुनते हैं थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं लोग, हम समझते हैं आपकी बातों को, क्या कि उस दौर से हम भी गुजरे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लूप का नियम, बंद पास का नियम, ये वोल्टता का नियम और जिसको कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है दोस्तों। तो अब देखा जाए कि ये किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है, हमने जैसा कि प्रथम नियम बताया था और प्रथम नियम से जितने भी बातें थी हमने सारे बातों को बताया था दोस्तों। अब इस किरचॉफ नियम के द्वितीय नियम को देखा जाए, किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या है, इस द्वितीय नियम को देखा जाएगा इस आज के इस वीडियो में। और इतने अच्छे तरीके से इसको समझाने वाले हैं आज, आप लोग हमेशा आप जीवन भर तक, वृद्धावस्था तक आपको याद रहेगा और साथ में अपने बच्चों को भी पढ़ाइएगा। बताया था ना कि ये जो टॉपिक है आप हमेशा आपके ज़िंदगी में, यानी कि आपके माइंड में क्या रहेगा, बैठा रहेगा और कभी आप भूल नहीं पाइएगा इस बात को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तो जैसा कि हालांकि मैंने दोस्तों इस डेफिनेशन को जैसा कि लिख दिया है और इसको जैसे कि श्रुत सूत्र द्वारा इसको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। इस किरचॉफ के द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले हम छोटा सा क्या करते हैं, आप लोग को चिन्ह परिपाटी दिखाए थे। जैसा कि हम बताया था कि चिन्ह परिपाटियां, निम्न चिन्ह परिपाटियां होती हैं इनकी, और इन चिन्ह परिपाटियों को हम दिखा देना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखा जाए इस बंद पास के नियम को देखा जाए, शुरू किया जाए अब इस बंद पास को। देखिए बंद पास का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और उसके पहले हम एक क्या बता रहे हैं, चिन्ह परिपाटी दिखा देते हैं, जिस चिन्ह परिपाटी से आप इस किरचॉफ नियम के हर एक सूत्र को अच्छे पूर्वक प्रूफ कर पाइएगा और इसको इतने अच्छे तरीके से बताने वाले हैं कि आपको एकदम क्या होगा, जिंदगी भर तक याद रहेगा। दोस्तों सबसे पहले देखा जाए कि अगर सबसे पहले यदि कहा जाए, देखिए सबसे पहले की बात किया जाए, ये धारा की दिशा जो है समझिएगा पहले, यदि धारा की दिशा में आपका कोई भी मान दिया हो, ये आई है, सुनिए धारा की दिशा में लिखा गया हो, तो देखिए धारा की दिशा में जब भी आप लिखिएगा तो आपको जो भी चिन्ह परिपाटियां लिखना होगा वो चिन्ह परिपाटी आपको किस में लिखिएगा, माइनस में लिखिएगा, माइनस का आई आर, दोनों के गुणनफल के साथ लिखा जाता है। पहला बात ये देखिए, यदि आप धारा की दिशा में जा रहे हैं किसी प्रतिरोध की तरफ, तो सबसे पहले उसका चिन्ह जो होगा क्या होगा, माइनस में होगा। पहला बात ये, इसको हम पहले बात में ले रहे हैं, इसको पहले ले रहे हैं। अब देखिए दूसरा बात क्या है, यदि आप धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं, यदि आप धारा के विपरीत दिशा में जाइएगा तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट आपका प्लस का आई आर मिलने वाला है, दोनों के गुणनफल के साथ, ठीक है। अब देखिए, यदि आप किसी बैटरी की तरफ से जा रहे हैं, बैटरी के धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल के साथ जा रहे हैं, देखिए क्या मिलने वाला है आपको, यहां 3 नंबर कंडीशन ले रहे हैं। यदि आप धारा के, पहले देखिएगा, यदि आप किसी बैटरी के साथ जा रहे हैं, तो यदि बैटरी को ले रहे हैं, सॉरी इसको हटा देते हैं, बैटरी ले रहे हैं, बैटरी जा रहे हैं, तो यदि बैटरी आप, अगर यदि आप इधर से पहले प्लस से फिर माइनस की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जो चिन्ह होगा वो चिन्ह आपका माइनस में होगा, और इस माइनस को हम लिखते हैं माइनस ई द्वारा लिखते हैं,
समझिएगा दोस्तों, यही मेन इसका ट्रिक है। और इस बात को आप समझ जाइए तो इस किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को यू इजीली तरीके से चुटकियों बना लीजिएगा आप। इससे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप यू चुटकियों में क्या कहें जिसको बना लीजिएगा आप लोग। देखिए अब फिर देखा जाए नंबर 4 जो होता है आपका, नंबर 4 क्या है, यदि आप धारा के ऋण टर्मिनल और धन टर्मिनल की तरफ से आते हैं। देखिए अभी यदि आपकी धारा की दिशा इधर से इधर हो, पहले माइनस से फिर प्लस। अब देखो है ना, देखो जब कोनो लड़की तरफ से, सुनिए, जब कोनो लड़का तरफ जा रहा है लड़की की तरफ देखने, हाई कौन सी है, प्लस वाला ले रहे हैं हम, लड़का है बॉय है, हाई माइनस वाला कौन सी है, ठीक है, गर्ल है। हाई देखिए यदि लड़कवा जाता लड़की के घरे देखे खातिर तो कौन चिन्ह, माइनस के चिन्ह, ठीक है। यदि हाई लड़किया वाला जा रहा है लड़का की तरफ तो कौन चिन्ह, प्लस के चिन्ह, धनात्मक चिन्ह, तो प्लस के ई हुई है जाक। यह 4 गो टॉपिक है दोस्तों, और इस टॉपिक के अनुसार हम इसमें 2 गो और है। यदि क्या उसमें संधि की बात किया जाए, उस संवहन की बात किया जाए तो उसमें वो इस इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, तो जितना इंपॉर्टेंट था 4 गो हमने लिख दिया दोस्तों, और दिखा दिया आपको। और इसको आप जानते, इसको इजी तरीके से आप समझ गए होंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला इस किरचॉफ के द्वितीय नियम या प्रथम नियम में। चलिए दोस्तों अब देखा जाए, इसको हम मिटा देते हैं। अब इस किरचॉफ के नियम को प्रूफ किया जाए और देखा जाए कि आखिर इस किरचॉफ के नियम है क्या। चलिए एक हम पहला बंद पास ले रहे हैं, ठीक है, और ये बंद पास ऐसे हम ले रहे हैं, देखिएगा कौन सी है, बंद पास है। ठीक है दोस्तों, यहां से धारा जो है इधर बह रहा है, कौन सी है, यह धारा, केकर धारा, विद्युत धारा। हाई आर प्रतिरोध है, और इस बंद पास में हमने क्या प्रवाहित हो धारा, कौन प्रवाहित हो रहा है धारा जी, वो धारा आई है। इस पास के अंदर कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रहा है। और इस धारा की जो दिशा है वो दिशा इधर से इधर की तरफ है दोस्तों, देख लीजिएगा, माने कि हेने से बह किधर जा रहा है, ठीक है, ये धारा की दिशा इधर है। अब देखिए सभी पर धारा का मान हम लिखते हैं, यहाँ पे भी क्या है, धारा आई है, और देख दिखा जाए, इसको सभी का नामकरण कर जाए। सुनिए इसको नहीं लिखते हैं, चलिए नामकरण करते हैं, A B C D करते हैं, ठीक है, ये हमने काम किया। अब देखिए, और यहां पे हमारा क्या है, E है, आप देख रहे हैं, जबकि यहां पे आपको दिख रहा है कि धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल विद्युतवाहक बल जो होता है E लिखते हैं उसको। अब देखिए यहां पे सबसे पहला काम, यदि इस बंद पास को लिया जाए तो यहां पे लिखते हैं हम पास, नाम क्या लिखे, तो पहले चलते हैं A B C D A में, बंद पास A B C D A में। चलिए अब देखा जाए, हमने कहा क्या दोस्तों, सबसे पहले आप चलिए कहां से कहां, तो सबसे पहले आपको चलना है यहां किससे, तो सबसे पहले चलना है A से B तक। A से B तक में हमने केवल धारा को दिखाया, इसको लिख नहीं रहे हैं। अब देखिए A से B तक में चलना है। अब A से B के बीच किसी प्रकार का कोई चीज उपस्थित नहीं है। A से B के रास्ता चल रहे हैं, में कोनो लड़की ना मिलल, में कोनो मिलबे ना कोई, मुंह फुला के चले घरे, ठीक है। अब देखिए हम रास्ता चले कहां से, A से B तक, में कौन लड़की नहीं किसा, चलो आपको हम रुकत दूसरा चल उनमें मिल जाता है देखो। अब चलेंगे हम B से C तक, में दो बारी सो, ठीक है। हाँ देखिए पहले चले कहाँ से हम, तो A से B तक कुछ ना मिलल, कौन नहीं मिली, फिर चलेंगे B से C तक, क्या मिली,
अब देखिए यहीं पे आपको समझने वाली बात है, दोनों के गुणनफल के साथ इसको लिखते हैं। समझिएगा, पहले हम लिख दिए आई आर, इस डेफिनेशन में उस बात को लिखा गया है कि दोनों गुणनफल के साथ लिखते हैं। आई आर लिख दिया हमने। अब कहेंगे कि धारा के दिशा में चल रहे हैं, धारा के दिशा में क्या मिली, धारा की दिशा में हम क्या मिलता है, आई, माइनस का क्या मिलता है, माइनस मिलता है, ऋण जिसका धनात्मक चिन्ह मिलता है वो क्या मिलता है, माइनस का मिलता है। यही आपको समझने वाली बात है दोस्तों। यदि आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपको मैंने कि क्या बताया, कुछ भी चीज आपको फंसने वाला है नहीं। किरचॉफ के नियम सबसे इजीली, सबसे आसान है दोस्तों। फिर देखिए, फिर हम चलेंगे बी से सी तक। कौन भी आ, कुछ नहीं, चलो देखो सुनो पहले। चला नहीं ए से बी तक पुदीना बेचे, ए से बी तक ठेला ले बनी, पुदीना ले बनी, ठीक है। अब पुदीना ले लेबो, ठीक है। आइल बानी तोहरा गलिया, केने बारू हमार ललिया, ठीक है। देखो ना यारवा के कैसन भइल बहलिया, ठीक है। हाय देखिए, तो चला है पुदीना बेचने, ए से बी तक गई, घर नहीं कर पता करा, लेकिन नहीं गाना सुने हैं कि अथी क्या तक गाना है कि गलत लेके लेके पता निकला, ऐसा कुछ है ना गाना जी। चलिए इसको बताएंगे, याद है तो बता देंगे। हाँ देखिए, चलिए यहाँ से हमने चला, हम यहाँ से गए ए से बी तक पुदीना बेचने चले गए, घर पता नहीं, ठीक है। घर पता नहीं थे, ए से बी तक गए, पता ना मिलल। फिर बी से सी तक गए में दूगो, कौन कौन, आई यार ओकरा सहेली घर, कौन सी आई यार ओकरा सहेली घर, ठीक है। ओकरे से पता लगी। अब देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा के दिशा में जा रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, माइनस का मिलेगा, पहला बात। फिर अब चलेंगे सी से डी तक, सी से डी तक बीच में कौन नहीं है, रास्ता में कौन है ये नहीं है, खाली सुन सन्नाटा बा, ठीक है। फिर चलिए हमको चलना है अब कहाँ से, डी से ए तक चलना है। और डी से ए तक जब चलेंगे तो देखिए सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, माइनस का मिल रहा है, फिर प्लस का मिल रहा है मेरा दोस्तों। तो जब माइनस से, देखिए यहाँ पे लिखे हैं, जब माइनस से हम प्लस की ओर आ रहे हैं तो क्या मिलता है हमको, प्लस का ई मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्लस का ई लिखेंगे, और दोनों का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यही हमारा किरचॉफ का नियम कहता है। अब यहां तक हमने क्लियर किया, और यहां से हमने लगा दिया किरचॉफ का नियम। काहे कि आप जानते हैं किरचॉफ का नियम प्रथम यही कहता है कि उस बंद पास के अंदर, चाहे उस चाप के अंदर, उसका जो धाराओं का योग होता है, उसका जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो हमने शून्य लिख दिया। अब देखिए यहां से यदि आई आर इक्वल टू, सुनिएगा पहले, आई आर को ये देखिए पहले ई को छोड़ दीजिए यहीं पे, और इस आई आर को भेज दे बराबर को उधर, क्या हो जाएगा, प्लस का आई आर हो जाएगा। ये पहला बात हमको प्रूफ करना था, सुनिएगा। आप देख रहे हो इस बात में, यहीं पे हम लिखे हैं, इस उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल और बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। ये पहला बात, ये होता है, यही आपका सूत्र है दोस्तों। यदि एगो सूत्र हमने प्रूफ किया, ठीक है, पहला सूत्र ये होता है। फिर दूसरा सूत्र में हम काम कर रहे हैं। अब देखिए पहला बंद पास हमने लिया, अब फिर दूसरा बंद पास को लेते हैं हम, ठीक है। और उसमें देखिएगा अब दूसरा ले रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए उस बंद पास को बनाया जाए, अब इस बंद पास में हम करेंगे क्या, इस बंद पास में हम दो गो बैटरी जोड़ रहे हैं, और जब दो गो बैटरी जोड़ेंगे तो हमको रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो दो गो मिलेगा, प्रतिरोध का मान जो होगा हमको दो गो प्राप्त होगा। पर देखिए इस हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसमें दो गो बैटरी को जोड़ते हैं। पहला बैटरी जोड़ दी हमने, फिर दूसरा बैटरी जोड़ रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, एक स्विच जोड़ते हैं। स्विच यहाँ पे हमने क्या किया कि स्विच को जोड़ा, और स्विच को जोड़ने के बाद इस बंद पास को बनाएंगे। अब देखिए तो पहला रेजिस्टेंस हमने लिख दिया R1 लिख दे रहे हैं, फिर दूसरा रेजिस्टेंस को हमने R2 लिख दे रहे हैं। अब देखिए ऐसे हमने क्या किया, एक बंद पास को बना लिया, फिर क्या किया हमने, एक बंद पास को बना लिया। अब इसका सबका नामकरण कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको R1 लिख दिया, यहाँ पे इसको R2 लिख दिया, इसको हमने E1 लिख दिया, इसको हमने E2 लिख दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ से धारा हम लोग का आई प्रवाहित हो रहा है, आई धारा है, आई धारा है, यहाँ पे भी धारा आई लिख देते हैं हम, यहाँ भी धारा आई लिख देते हैं, और ये धारा जा रहा है इधर की तरफ, ठीक है। धारा की दिशा इधर है, और ये जो है प्लस
माइनस प्लस माइनस, धारा की दिशा हम इधर से ले रहे हैं, ठीक है। धारा का जो दिशा होगा इधर से ले रहे हैं हम, इधर से, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा काम करेंगे हम। अब देखिए हमको करना क्या है दोस्तों, पहला जो उसी प्रकार जिस प्रकार हमने इसको किया था उसी प्रकार इसको भी करेंगे। ये देखिए बंद पास का इसका नाम लिखते हैं हम, इसको करते हैं PQRS करते हैं दोस्तों। अब देखिएगा पास हम लिख देते हैं यहाँ पे, पास PQRS, PQ क्या बोले, PQRSP, ठीक है। नहीं पहले सुनिए, हमको PQ नहीं बस लेना, यहाँ से P करते हैं, P अच्छा रहेगा ताकि आप लोग को सुटेबल से दिखाई दे। PQR यहाँ पे करते हैं, S यहाँ पे करते हैं ताकि अच्छा से आप कंफ्यूज ना हो। देखिए PQRS फिर P में। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों वही काम करने वाले, हम कुछ अलग नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी अलग काम हम नहीं करने वाले हैं। देखिए अब करेंगे क्या, हमको चलना है कहां से कहां तक, तो P से Q तक चलना है। P से Q तक पुदीना बेचन चला नहीं, मिलल कौन ना, P से Q तक चले पुदीना बेचने के लिए, कुछ ना मिलल। आइल बनी तोरा गलिया के ना बाड़ू हमार ललिया, ठीक है। चला नहीं गावते, देखो ना यारवा के कैसन भइल बहलिया, ठीक है। बढ़ता बेचैनी दादा, सोची सोची दिया दादा। गाना का स्टेप इन्हें सुनो जरा, ठीक है। आना तो फोन करके माना कोई नहीं, मजनुआ के खूबे समझैनी, मानल ना बात हमार, ओकरा तो रहे बेचैनी। ठीक है दोस्तों, गा देंगे गाना इसको। फोन कह के माना कोई नहीं, जनुआ के बड़ी समझैनी, मानन ना बात हमार, ओकरा तो रहे बेचैनी, सोची सोची। घबरा गए ना, घबरा के नहीं घबरा, इसलिए बोलते हैं ना कि गाना मत गवाइए हमसे, ठीक है। तो गाते तो इसमें कुछ ना कुछ डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। छोड़िए, रहने दीजिए, मधुन पिटा दीजिए, उस सब नहीं का मतलब है। अब देखिए हम काम कर रहे हैं किस पे, तो P से Q तक चले, कुछ ना मिलल। अब फिर चलेंगे कहां से कहां तक, देखिए अब चलेंगे हम कहां से, Q से R तक। Q से R तक चलेंगे, बीच में कौन सी है देखिए, तो पहला है IR1। कहां देखिए, सबसे पहले काम करना है, हम कहां पे जा रहे हैं, तो विद्युत धारा की दिशा में जा रहे हैं। हम विद्युत धारा की दिशा में जब भी जाते हैं तो क्या मिलता है हमको, माइनस का मिलता है, तो माइनस का R। फिर दूसरा काम करेंगे हम, यहां से फिर जा रहे हैं, देखिए तो फिर हमको क्या मिला, रास्ते में I2 मिला है, तो इस IR2 को भी क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमको देखिए कहां मिल रहा है, धारा के दिशा में मिल रहा है, और धारा के जब भी दिशा में प्राप्त हो तो हमको क्या लिखना पड़ता है, माइनस का लिखना पड़ता है। फिर देखिए अब चले, यहां तक क्लियर है। अब फिर चलेंगे R से इस तक, कुछ ना मिले, बीच में कुछ है नहीं है। फिर यहां से, अब देखिए तो यहां से यहां तक जा रहे हैं। अब देखिए समझने वाली बात दोस्तों यहीं पे है। अब देखिए हम कहां से आ रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर। माइनस से प्लस की ओर जब धारा का दिशा हो तो क्या मिलता है, प्लस का E, तो प्लस का E1, ठीक है। और फिर देखिए तो प्लस का E2, क्यों, क्योंकि दोनों में ही धारा पहले माइनस से ही गुजर रहा है, तो माइनस से जब भी धारा गुजरे तो वो होता है प्लस का में, प्लस में, ये बात है दोस्तों। अब फिर इसके योग को हम क्या कर रहे हैं, शून्य कर रहे हैं, यही किरचॉफ का नियम लगाएंगे। अब देखिए यहां पे यदि इस I1 प्लस I2 को छोड़ दिया जाए और इसको उठा के ले जाए उधर, तो IR1 प्लस IR2, अर्थात ये भी कर सकते हैं हम E1 प्लस E2 इक्वल टू I कॉमन कर लीजिए, तो R1 प्लस R2 दोस्तों ये हमारा रहा। ये भी एक प्रकार का, एक ही क्या है, फॉर्मूला ही है इस किरचॉफ के द्वितीय नियम का, इस बंद पास के नियम का, इस लूप के नियम का, इस वोल्टता के नियम का। दोस्तों यही हम लोग का क्या रहा, ये हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम रहा। इसके बाद हम अगले VI क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दोस्तों। फिर से ना हो तो इस बात को हम फिर से एक बार समझा देना चाहते हैं, ताकि आप लोग किसी प्रकार का आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, और आप एग्जाम में जब भी लिख बैठिए तो इस किरचॉफ के नियम से जितना भी आपको क्वेश्चन मिले उस क्वेश्चन को यूं सफलतापूर्वक आप सॉल्व करके आइएगा, उसको यूं सरल पूर्वक आप सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए
अब देखिए फिर है किरचॉफ का जो द्वितीय नियम, इस नियम को वोल्टा का नियम, लूप का नियम या क्या कहते हैं, बंद पास का नियम कहते हैं। ये दोस्तों अब देखिए किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद जाल, सुनिए इस जब भी द्वितीय नियम को हम पढ़ेंगे इस किसी बंद जाल के अंदर ही पढ़ते हैं। सुनिए किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। जैसा कि हालांकि मैंने इस बात को भी प्रूफ किया दोस्तों, ताकि आप लोग किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए अब देखिए हमने जैसा कि चिन्ह परिपाटी हमने 4 को दिखाया है, इस चिन्ह परिपाटी से ही आप क्या कीजिएगा, यदि आप ये आपको याद है तो जब आपको ये चीज है तो आप इस किरचॉफ के नियम को जो चिटकियों में आप क्या कीजिएगा, इसको प्रूफ कर पाइएगा और इसको सॉल्व भी कीजिएगा। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इससे जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना होगा इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो समझिएगा पहले यहां तक मैं क्लियर किया। और बंद पास देखिए, बंद पास में सुनिएगा पहले, ये पहला चिन्ह परिपाटी कहता है कि यदि धारा की जो दिशा है वो, यदि आप धारा की दिशा में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, माइनस का मिलता है। यदि आप धारा के दिशा में जाइएगा तो आपको माइनस मिलता है। और सुनिएगा यदि आप धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो आपको प्लस मिलेगा। और यदि किसी बैटरी से आप गुजर रहे हैं और बैटरी का यदि आपके विद्युत धारा के प्रवाहित में यदि ऋण चार्ज मिलता है, नेगेटिव चार्ज मिलता है, तो अब आप नेगेटिव चार्ज यदि पॉजिटिव चार्ज की ओर जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा। और जैसा कि मैंने लिखा है प्लस। और यदि आप प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। जैसा कि मैंने देखा है दोस्तों, विद्युतवाहक बल की दोनों विद्युतवाहक बल है। अब देखिए इस सबसे पहले हमने बंद पास लिया है, उस बंद पास को लिखा है ABCD। अब देखिए इस ABCD में हमने क्या किया है, देखिए तो ये देखिए तो ABCDA एक क्या भी ना, हमको एक पूर्ण रूप से एक बंद लूप मिला है दोस्तों। यदि हम यहाँ पे ABCD लिखते हैं तो देखिए तो AB तो मिला, BC मिला, CD मिला, लेकिन AB नहीं मिला, ये पूरा बंद पास नहीं होगा। इसलिए हमने क्या लिखा है, इसको ABCDA लिखा है, ताकि आप किसी प्रकार का कंफ्यूजन आप में ना रहे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पे हम चले A से B तक खोजते केने बाड़ू, A से B तक हम चले खोजते पुदीना लेके अब हो ले लो। ठीक है, फिर B से C तक आगे जा रहा है, तनी ताक देती छोटी तो मर जाती। ठीक है, गा रहे हैं, हम चल रहे हैं B से C तक और मैं गा रहे हैं कि तनी ताक देती छोटी तो मर जाती। ठीक है, ऐसे देखिए हमने कहाँ चला, B से C तक चला और गाते जा रहे हैं तनी ताक देती छोटी वाला। ठीक है, तो यहाँ चला हमको मिला कौन सी, I और R प्राप्त हो रहा है, I और R प्राप्त हुआ हमको। और इस I R को हम देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं। और धारा के जब भी दिशा में जाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का I R मिलेगा। और माइनस मिलेगा क्या है कि धारा की दिशा में जा रहे हैं। चलिए अब देखिए हमने पहला काम किया, फिर यहां पे चल रहे हम C से D तक। C से D के बीच कुछ नहीं है, खाली स्थान है, भूत पिचास है उसमें। अब देखो फिर चल रहे हम D से A तक। D से A तक जब चलेंगे तो कौन सी मिल रहा है बीचों में, E मिल रहा है। और E जो देखिए तो धारा की जो दिशा है हमको कहां से आ रहे हैं, तो माइनस से पहले या फिर प्लस बाद में, तो माइनस से प्लस में तो कौन चीज, प्लस का E हमने लिखा है दोस्तों। और दोनों को हमने क्या किया, इक्वल टू कर दिया है, दोनों को बराबर कर दिए हैं। और यहाँ पे यदि माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इक्वल टू I R। पहला सूत्र प्रूफ किया हमने। उसी प्रकार देखिए दूसरा सूत्र भी हमने प्रूफ कर दिया है दोस्तों। और इस वीडियो में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब देखिए वैसा कि उसी प्रकार हमने बंद एक पास लिया है जिसका नाम है PQRSP। आप समझ गए कि हमने PQRSP क्यों लिखा है, क्या कि बंद लूप लेना है हमको, बंद पास लेना है एक, इसलिए हमने क्या लिखा है, PQRSP लिखा है।
उसी प्रकार हम पहले धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में यहाँ पे आई है, यहाँ पे आ रहा है, दोनों गुणनफल के साथ और माइनस में, क्यों? क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं। फिर देख रहे हैं कि दोनों ये भी एक धारा की दिशा में ही है, तो क्या लिखेंगे IR2। फिर देखिए तो अब यहाँ से यहाँ तक चले, इसके बीच कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे अब, तो इसके बीच पहले क्या है I1 है, I1 कहाँ, धारा की दिशा कहाँ है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, और फिर जाना है तो वहीं पर हमको क्या मिला, फिर दोनों का जो दिशा है वो कहाँ से, माइनस से प्लस की ओर है, इसलिए हम क्या लिखे हैं, प्लस का E2 लिखे हैं। देखिए तो प्लस का E1 प्लस का E2 इक्वल टू 0 का है, किरचॉफ का नियम यही कहता है। दोनों I1 I2 को छोड़ दिए इधर और इसको भेज दिया बराबर उधर, और इस प्रकार हमारा प्रूफ हुआ। सूत्र ये, और यही होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, बंद पास का नियम, लूप का नियम या वोल्टता का नियम। दोस्तों ये वीडियो बस इतना ही, और इसके नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जितने भी वीवीआई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, सारे वीवीआई क्वेश्चन को हम देंगे दोस्तों। और सुन लीजिए दोस्तों, हमारा टॉपिक खत्म हुआ, और सुन लीजिए, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया, कि मन भटके है तेरी यार बार बार हो, कि मन भटके है तेरी यार बार बार, तूने ऐसा क्या किया, तेरी मासूमियत ने हमें बंजारा बना दिया। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो, एक नए सॉन्ग के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोग मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।